Hello, my dear friends. Today we'll be talking about how our body is to produce heat. Regarding heat in our body, we are very much concerned. कई बार ऐसा होता है हमारी शरीर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कई बार हमारे शरीर को बाहर से हीट की ज़रूरत होती है। अब बात यह है, यदि हमारे शरीर हीट बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो कैसे करता है? Basically, heat is a form of energy and we know that very well. एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। According to this theory and this fact, what happens? हम जब खाना खाते हैं, खाने की मदद से हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं वही एनर्जी जो हम खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं, इसी को हीट बनाने के लिए हमारे शरीर इस्तेमाल करता है। Yes, this is the fact. Now I'll tell you how our body used to convert that energy into heat energy. In fact, I can tell you one thing. Our body used to convert chemical energy into heat energy. मतलब ये है शरीर को हीट प्रदान करने के लिए to serve our body need heat, and to produce the heat our body used to use chemical energy, that is the food. Now सबसे important and अहम सवाल ये है, हमारे शरीर कैसे बनाता है, कैसे हीट को प्रोड्यूस करता है? There are lots of ways are there. With the help of those processes heat can be produced. So heat can be produced with the help of electricity, heat can be produced with the help of frictions, heat can be produced with the help of light, it can be produced with the help of chemical reactions such as oxidation. Now our body produces heat with the help of a unique process. This unique process is quite similar to a phenomena which we can see in any battery. किसी एक बैटरी में जब शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस फिनोमेना को इस्तेमाल करके we'll try to understand how our body used to make heat. तो चलिए शुरू करते हैं। Here I am drawing an organelle that is a very famous and very popular organelle. The name of the organelle is, हम आप सबको पता है क्या है इसका नाम? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, विल सी माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग इनर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। वेरी गुड। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जब हम फूड लेते हैं, फूड्स के कंपोनेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 6 कंपोनेंट्स हो सकते हैं फूड्स के। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। चलिए इन तीनों को हम छोड़ देते हैं, राइट? दिस 3 कैन बी यूज टू गेट एनर्जी, राइट? तो इन तीनों में से कोई भी हमारे शरीर को क्या दे सकता है? एनर्जी दे सकता है। अब हम अगर किसी के बारे में बात करें तो वो कन्वर्शन के बाद जब इसको सेलुलर डाइजेशन किया जाएगा तो अंत में ये किस में कन्वर्ट होगा? अंत में इट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आप सबको याद रखना पड़ेगा। इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन बी प्रोटीन्स, इट कैन बी लिपिड, वट एवर मे बी इट इज, it will be directly or indirectly converted to acetyl coenzyme A, and the process is done with the process is done by this special organelles जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर कोई आपको पूछे कि हमारे शरीर के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है? आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक क्या है? हीट फॉर्मेशन और हीट जनरेशन इन लिविंग बॉडीज। तो हमारे शरीर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस ऑर्गेनल्स के कारण होता है?
आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वी हैव स्टडीड अबाउट सम कंपोनेंट्स। हम राइबोसोम्स के बारे में बात यहाँ नहीं करेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे, इट विल बी इन अनदर टॉपिक। These components are not that relevant with heat generation. हीट जनरेशन के साथ जो रिलेवेंसी है, जो रिलेवेंट है, वो सम अदर कंपोनेंट्स जैसे कि ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, समहाउ अनकपलिंग प्रोटीन चैनल्स, अनकपलिंग प्रोटीन चैनल्स। तो इस मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं जिन चैनल्स की मदद से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यूजुअली क्या होता है, ये चैनल्स बंद रहता है। ज़्यादातर बहुत कम इन चैनल्स का इस्तेमाल होता है जब शरीर को हीट की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत है तभी इन चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ ए रेगुलेशन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ दैट आवर बॉडी यूज्ड टू डू इट। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोसेस। तो क्या होता है व्हेन सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसकी मदद से क्या क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बनता है। इलेक्ट्रॉन डोनर के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तब एक स्पेशल काम होता है, जो कि यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ से क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ और हाइड्रोजन आयन भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसको प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, ये अलग मसला है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रोटॉन को कहाँ पंप किया जाता है, ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में पंप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों भाई ट्रांसपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तभी ट्रांसपोर्ट करता है जब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होता है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन्स को यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, व्हेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑकर्स फ्रॉम हियर टू हियर द डेंसिटी विल इंक्रीज, मीन्स ग्रेडेशन क्रिएट होता है। यहाँ जो डेंसिटी होती है किसकी, प्रोटॉन की, यहाँ नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी मतलब H+ आयन यहाँ जितना होता है यहाँ इतना नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, टेंडेंसी होता है हमेशा कि हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ फ्लो करे, लेकिन फ्लो करने के लिए इसके पास एक ही यूजुअली उपाय होता है जो सबसे कॉमन होता है। इट कैन गो इनसाइड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पाथ जिसका नाम है F0 F1। इसके और एक नाम है, इस नाम को हम पॉपुलरली जानते हैं F0 F1 का और एक नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है, ATP सिंथेस। इसका नाम क्या है, ATP सिंथेस। तो ATP सिंथेस इज ए पाथ, जिस पाथ से हाइड्रोजन आयन यहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ जब आता है, यहाँ आते वक्त इसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस नज़र आता है। जैसे कि ये रोटेट करने लगता है, ये क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। और इस रोटेशनल एनर्जी को इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP बनाता है। मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ जोड़ दिया जाता है, रिजल्ट ऑफ दिस ATP बनता है। तो सीधी सी बात है, ATP बनाने का काम इसका है। अब बात है हीट प्रोडक्शन की। यदि शरीर को हीट बनाना है तब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ से पास नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन विल पास थ्रू द चैनल, तो हमें पढ़ाया गया है जब विदाउट एनी लोड
जब विदाउट एनी लोड चार्ज को एक साइड से दूसरे साइड को पास किया जाता है, और whenever charge used to release without any load or resistance, क्या होता है, charge particles used to flow in high speed. Because of that collisions occurs. क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में collisions बहुत ज़्यादा होता है. Because of that collisions क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है in a short period of time. And this is the mechanism and the process with the help of that our mitochondria used to produce heat. तो मतलब ये है, जिस हाइड्रोजन आयन को और जिस प्रोटॉन को पहले ATP बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इसको हीट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कोई जो अजीबो गरीब कोई प्रोसेस नहीं है. ये प्रोसेस क्या होता है, लगभग 60 to 70% ATP सिंथेसिस के साथ सिमिलर है. अंत में जाके थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है. अंत में जाके F0 F1 से प्रोटॉन पास ना होके अनकपलर मॉलिक्यूल से, अनकपलर चैनल से पास होता है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ क्या बनता है, यहाँ हीट जनरेट होता है. तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एन एनिमल और एनी बायोलॉजिकल बॉडी और लिविंग बॉडी जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो चाहे तो हीट प्रोड्यूस कर सकता है. तो दिस इज ऑल about the generation of heat in a living body.